ऑलराइट गाइस, कल से एक बड़ी अजीब सी बहस चल रही है कि जो नेपाल में हो रहा है क्या वो हमारे देश में हो सकता है। पैटर्न जोड़े जा रहे हैं, ये पैटर्न वो पैटर्न, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, और आप किधर? नो नेवर, हमारे देश में नेवर। इसलिए तो हम सवाल पूछते हैं, सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करते हैं। देशभक्त है यार, देश से प्यार है। तो मतलब क्या क्या सोच रहे हैं लोग? गोदी मीडिया पे बात चल रही है, सोशल मीडिया पे बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि थोड़े दिनों बाद कुछ लोग इस तरह से बात करेंगे? नो मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। नो नो नो, कोई बात प्रूव हो ना हो, पर हाँ गोदी मीडिया की बात करते हैं। ये बात तो पक्की हो गई है कि ना गोदी मीडिया को यहां पसंद किया जा रहा था ना नेपाल में। ये चैनल उनको सपोर्ट करने पहुंच गया, प्रोटेस्टर्स को, एंड दे वर लाइक हट, नहीं चाहिए, वी डोंट वांट योर सपोर्ट। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के समय कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे लॉर्ड ज्ञानेश को बहुत धक्का पहुंचा होगा। वो क्या है बताता हूं थोड़ी देर में, फिलहाल प्लीज। मैंने टच किया। ओके, शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से। वैसे पुराने वाले मिल गए, शट अप। एनीवेज, वैसे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के समय कुछ ऐसा हुआ जिससे लॉर्ड ज्ञानेश को बहुत धक्का पहुंचा होगा। यस, जिस चीज के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना किया था वही काम हो गया, उसके बारे में बताऊंगा। बट फिलहाल मुझे एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस मिला है। ये विपक्ष वालों के हाथ लग जाए तो कमाल हो जाए। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बहुत सारे प्रूफ्स दिए विपक्ष ने, लेकिन मैं आप सबसे बड़ा प्रूफ देता हूं। इसको तो विपक्ष वाले यूं कैश कर सकते हैं, मतलब बिगेस्ट एक्सपोज है। सच्ची कल आपने देखा जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो मोदी जी वोट डालने गए, और अब ध्यान से देखो, ये मोदी जी जा रहे हैं और वो सारे लोग जो खड़े हो रहे हैं वो कौन है? वो इलेक्शन कमीशन वाले। ये इलेक्शन कमीशन वाले। तुम क्यों खड़े हो रहे हो? तुम तो बैठे रहो। तुम क्या पार्टी के मेंबर हो? सेठ जी, अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता? क्लियर कट प्रूफ। ये मोदी जी आए, ये खड़े हो गए। अरे पार्टी के लोग खड़े हुए, समझ में आता, इलेक्शन कमीशन वाले खड़े हो रहे हैं। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? लॉर्ड ज्ञानेश को कितना बुरा लगेगा। ही इज लाइक, जब मोदी जी आते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? ली पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन नॉट इवन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहा करते थे जो ब्रेकफास्ट में नेताओं के करियर खा जाते थे। पॉलिटिकल पार्टीज कापती थी इनसे, और अब देखो मीम बन गया है। साझा करनी चाहिए क्या? ऐसे मीम साझा करना चाहिए क्या? और अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आपा पापा के चैनल का क्लिप है, वहां पर भी बैठा बंदा यही बात बोल रहा है। प्रधानमंत्री वोट करने आए तो सारे लोग खड़े हो गए। ये चुनाव आयोग है या बीजेपी आयोग है? सी द बिग क्वेश्चन इज, ये केपी शर्मा ओली ने ऐसी कौन सी बोली बोली थी कि लोग इतने भड़क गए? पानी में भगा भगा के फाइनेंस मिनिस्टर को मार रहे हैं। ये देखो, उसने मुंह छुपाने के लिए हेलमेट पहना, लेकिन फिर भी पहचान लिया, और पानी में भी उसे हेलमेट नहीं उतारने दिया। भाग रहा है वो, भागे जा रहा है। ऐसा क्या पाप और भ्रष्टाचार किया था केपी शर्मा ओली ने कि लोग इतने भड़के? और चिट्ठा खोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि अनएम्प्लॉयमेंट, नेपाल में बेरोजगारी 20% से ज्यादा होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सच्ची? सुना सा लग रहा है। हाँ, कहां सुना है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नेपाल इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि 10% नेपालियों के पास देश के बाकी 40% नेपालियों से 3 गुना ज्यादा पैसा है। यह भी सुना सा लग रहा है। हाँ, कहीं सुना है मैंने। 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल 107वें नंबर में था, और हम जाने दो। ऐसी बहुत सारी बातें, बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी, पर हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नेपाल की जनता को थी नेपो किड्स से। ये नेताओं के बच्चे होते हैं ना, ये समझ रहे हो? कैमरा ईश्वर कर दो तुम। वो बड़ी मलाई चाट रहे थे, और देश की जनता परेशान हो रही थी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये नेपो किड मजे लूट रहे हैं जीवन के। ये तो बहुत सुना सा लग रहा है मुझे। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। और बेटा जरा सूट पहन के आओ। सब लोग घर पर आए। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री जी के बेटे की शादी हो रही है। ये है सिंधिया साहब के बेटे, एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन चुके हैं। बहुत क्रिकेट खेला, आप जानते हो इन्होंने। ओ, पैर भी छू लो। छोटे लेजर की बात तो हम कर ही चुके हैं। अंबानी साहब के साथ काम कर रहे हैं। डोवाल साहब का लड़का भी बढ़िया कर रहा है। सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और विपक्ष वाले बोलते हैं मोदी जी के प्रिय भतीजे
भतीजों की एक फौज है, एक तरफ ताऊजी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। और ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। कोविड के समय 2020 की बात है, नेपाल के पॉलिटिशियंस ने जनता की बहुत जेब काटी। नो बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हमारे आसपास के सारे देशों में, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, हर जगह इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। हमारे देश के आसपास ये सब कुछ हो रहा है, हमें चिंता करनी चाहिए। कहां है लेजर अंकल? अरे छोटे लेजर को भेज दो, कुछ तो करो। और पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चाइना ने अपनी विक्ट्री परेड में लेजर वेपन्स दिखाए, और हम लोग अभी तक इन आंखों की मस्तियों में उलझे हुए हैं। या फिर गली में किसी कुत्ते को लेजर से परेशान कर रहे हैं लोग। ये कोई देश है? नो बट सीरियसली गाइस, हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, स्पेशली जब अपने आपको विश्व गुरु कह रहे हैं। अरे ये बात डिस्कस करना तो दूर की बात, गोदी मीडिया ने क्या किया आप सुन के हैरान हो जाओ। गोदी मीडिया नेपाल गया और इस तरह का प्रोटेस्टर ढूंढा जो लैंडलाइन पे बात कर रहा है, रोड पे खड़े होके। ये कोई देश है? और क्या निकलवाया गोदी मीडिया ने, ध्यान से सुनना। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। तो इनको मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, ओके तो ले जाओ। पर ऐसा नहीं है, गोदी मीडिया ने बहुत नाम रोशन किया यहाँ पे। यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। आई डोंट वांट सपोर्ट। तो कल से एक बात चल रही है, लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब नेपाल, क्या हमारे देश में भी? सिट आई अंडरस्टैंड दैट जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के महापुरुषों ने संविधान की एक बड़ी मजबूत बुनियाद रखी थी, जो बहुत सशक्त है, मजबूत है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में ये सारे सीन्स हो यार। नो, नेवर एवर। मतलब आप क्या सोच रहे हो, ऐसे भागे हमारे देश के नेता लोग? नो, सिस्टम में रह के सिस्टम से सवाल पूछना है और सिस्टम को करेक्ट करते चलना है। अभी ये जब वोटिंग हुई थी तो लॉर्ड ज्ञानेश को कितना याद कर, क्योंकि यहां भी तुम महिलाएं वोट डाल रही, तस्वीरें कैसे साझा कर दी। साझा करनी चाहिए क्या? फिलहाल आप हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों के साथ साझा करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया टच किया। वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। मार्जिन अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन